मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस इलाके के कलेक्ट्रेट पर आज आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ शिक्षक पहुंचे हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां भी आपकी निगाह जाएगी लगातार तमाम शिक्षक अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं। जी सर, किन मांगों को लेकर आज यहाँ पहुंचे हैं? हमारी जी हमारी बस एक यही मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को जो अपना आदेश दिया है कि जो अध्यापक 2010 से पहले के बिना टेट करे हुए सर्विस कर रहे हैं, उनको अपना टेट क्लियर कर लेना चाहिए 2 साल के अंदर। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनको सर्विस से हटा दिया जाएगा। तो हमारी इस ज्ञापन के माध्यम से यही मांग है कि सरकार इस पे पुनः विचार करे और सुप्रीम कोर्ट भी अपने आदेश पे पुनः विचार करे, जिससे कि जो हमारे सामने हमारी रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा, वो खत्म हो सके। क्या समस्या आ रही है आखिर जो है तुम्हारा क्यों आप लोग जो है तुम्हारा तो परीक्षा टेट के लिए देना चाहते नहीं सर, वैसे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम जब ज्वाइनिंग पे आए थे, उस समय हमने जो भी क्राइटेरिया था, वो सारा पूरा करा था। जो भी सरकार के नियम थे, वो सब नियमों के अंतर्गत ही हमारी भर्ती हुई थी और हमने उन नियमों को पूरा करते हुए अपनी ज्वाइनिंग पाई थी। हैं? और भी शिक्षक हैं यहाँ पर कलेक्टेड आए हैं जिलाधिकारी के कार्यालय पर ज्ञापन देने के लिए। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम हमारी मांग ये है कि जो 2010 से पहले वाले अध्यापक हैं उनके लिए टेट कंपल्सरी ना हो, क्योंकि किसी भी नौकरी में ऐसा संभव नहीं होता। क्योंकि कोई से भी आप सेवा ले लो, सिविल जज ले लो, और आप ग्रुप सी की, ग्रुप डी, ग्रुप ए, ग्रुप बी की कोई भी नौकरी ले लो, उसमें जो है दोबारा परीक्षा विभाग में आने के बाद कभी नहीं कराई जाती। केवल प्रमोशन के लिए तो होती है, बाकी कभी दोबारा परीक्षा नहीं होती। जॉब में आने के लिए कभी दोबारा परीक्षा नहीं होती। इसलिए हमारी यही मांग है कि क्या नाम है, इस संशोधन को जो है रद्द करके, और इसमें यही संशोधन करें जो 10 से पहले आरटी जो नौकरियां लगे हुए हैं बंदे, उन्हें ऐसे ही सुचारू रूप से चलने दें। और भी शिक्षक अगर बात करें तो तमाम शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं। किन मांगों के लिए आज आपको एकदम अचानक इकट्ठा होना पड़ा है? तादाद में शिक्षक आए। एक्चुअल में ये सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो लोग बिना टेट के मतलब भर्ती हुए हैं, जो लोग बिना टेट के जो हैं शिक्षक बने हैं, उन सभी को जो है टेट करना अनिवार्य होगा। जबकि आरटी रूलिंग बताई बताई गई है 2011 से पहले जो लोग टीचर बन गए उन्हें जो है टेट की कोई आवश्यकता है नहीं। इसमें बड़ा इस पूरे देश में जो है कम से कम 20 से 25 लाख जो शिक्षक इससे जो है प्रभावित हो रहे हैं इस फैसले से। ये फैसला कोई भी तर्कसंगत नहीं है। ऐसे तो आप जो है हर डिपार्टमेंट में फिर ऐसे रूलिंग निकाल लेंगे, कोई भी अगर कोर्ट पहुँच जाएगा तो रूलिंग इस प्रकार की बना देंगे, तो वो जो है शिक्षक के कहीं भी जो हित में नहीं है, ना समाज के हित में, ना शिक्षक के हित में। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आगे परीक्षा क्यों देना नहीं चाह रहे? परीक्षा यूँ नहीं देना चाह रहे कि इसमें टेट, अगर हम टेट का फॉर्म भरेंगे तो एक तो एज लिमिट है उसमें, 35 साल टीचर की एज होनी चाहिए, और जो आरक्षित श्रेणी से आते हैं उनकी 40 साल होनी चाहिए। और जो लोग सीपीएड, डीपीएड करके जो लगे हैं, उनका टेट में कहीं भी किसी प्रकार का कोई इसका ज़िक्र इसमें है नहीं। तो इसलिए जो टेट से घबरा नहीं रहे, टीचर कभी नहीं घबराता। शिक्षक जो है समाज का निर्माता होता है, शिक्षक कभी नहीं घबराता। टेट क्या हर परीक्षा लेकिन करने तैयार है, लेकिन जो है ये जिस प्रकार से हम पे थोपा जा रहा है, ये निर्णय बहुत गलत है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं। और भी शिक्षक हैं लगातार हर मुद्दे को लेकर आप आगे रहते हैं। आज शिक्षकों के ऊपर इतना बड़ा मुद्दा सामने आया है, क्या कुछ रणनीति है? रणनीति में पहले तो ये है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है, इस आदेश से बहुत सारे परिवार प्रभावित होंगे और इस परिवार से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घरों के चूल्हे भी शायद ना जले अगर ये परिस्थिति सच सच में अगर ये लागू कर दिया गया। तो इस तरीके का निर्णय पूरी तरीके से माने जो दिया गया है निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय ने, इस तरह का निर्णय हमारे लिए पुनर्विचार करें और ये सोचें कि शिक्षकों के हित में, उनके परिवारों के हित में इस सब पर पुनर्विचार करना चाहिए। कई शिक्षकों की एज 50 प्लस होगी, उनके सामने क्या समस्या है? उनके परिवार के अभी, क्योंकि जब तक शिक्षक 27 से 30 साल से भर्ती होता है और उसके बाद में जो लगभग 40-45 साल में जो उसकी शादी की उम्र 30 साल होती है, 50 साल में उसके बच्चे आज शादी के लिए हो गए, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से अगर, क्योंकि अभी आपको ज्ञात है कि टेट की भी एक बाध्यता है उम्र की, उस उम्र के बाद नहीं कर सकते। बहुत से लोग टीईटी, उसके साथ-साथ जो बीपीएड, सीपीएड ऐसे लोग तमाम शिक्षक हैं जो खेल शिक्षक भर्ती हैं, उनके लिए टेट में कहीं भी कोई अर्हता नहीं है। तो इस तरीके से उनके परिवार को पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 लोगों ने इससे आत्महत्या भी कर ली और ये बहुत बड़ा एक इश्यू है। मेरा पुनर्विचार मैं करूँगा माननीय उच्चतम न्यायालय से, केंद्र सरकार से भी, कि इस शिक्षकों के पूरे देश में कई बीसों लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, इन पर विचार करें और इन पर जो रहम करें।
शिक्षकों की समस्याएं किस तरीके से समाधान होगा जो आप लोगों को आज खुद जो है कलेक्टेड पहुंचे? इसका समाधान सर इसी प्रकार से हो सकता है, क्योंकि ये जो एग्जाम टेट परीक्षा है ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। कोई भी शिक्षक बिना योग्यता के भर्ती नहीं हुआ है। बीएड है, बीटीसी है, बीपीएड है, वो इनके क्वालिफिकेशन सबकी पूरी है। लेकिन ये मतलब तरह से टीचर बनने के लिए क्वालिफाइड एग्जाम है। और जैसे आपका अभी पेट का एग्जाम पीछे हुआ था, तो उस हिसाब से अब जो लोग 40-50 प्लस के एज में हैं, अगर किसी वजह पुलिस में हमसे कहा जाए कि 50 साल के एक सिपाही से कहा जाए कि वो अपना फिजिकल दोबारा से पास आउट करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसमें क्या है, 10-15% रिजल्ट रहता है, बहुत सारी गैदरिंग है, एज लिमिट, बहुत सारी विसंगतें इसके बीच में है। वो इसी की वजह से शिक्षक को दिक्कत है कि आगे उसमें क्वालिफाई हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। और उसमें कंडीशन दी है कि 2 वर्ष के अंदर उसको क्वालिफाई करना, अदरवाइज उसको जो है सेवाओं से समय समाप्त की जाएंगी। कितनी समस्याएं शिक्षकों के सामने खड़ी हो गई हैं आज की तारीख में? आज की तारीख में तो समझता हूँ ये सारी समस्याएं, शिक्षक को ये लग रहा है कि 2 साल के बाद हमें जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दिया जाएगा या फिर सेवाएं हमारी खत्म कर दी जाएंगी, ऐसा महसूस कर रहे हैं। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी शिक्षकों की, क्या कुछ करेंगे अब आप? अभी तो हम अपने संगठन के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को ही ज्ञापन दे रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं या तो आरटीई एक्ट रूल में जो है उसमें संशोधन किया जाए, या फिर जो विसंगतियां उसमें आ रही हैं नियम के अनुसार। क्योंकि पहले इन्होंने क्लियर किया था कि 2011 से पहले किसी भी शिक्षक को टेट क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब ये कंडीशन माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार जो है आदेश हो गया कि सभी को करना है। तो इसी कन्फ्यूजन में बहुत से लोगों ने पहले टेट नहीं किया कि 2010 से जॉब कर रहे हैं, आज 25 हो गया, 15 साल में तो कई बार क्वालिफाई कर चुके होते। तीसरी एक समस्या ये है कि हर बार टेट एग्जाम कभी 3 साल के गैप से हो रहा है, कभी 2 साल में हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या, 3 साल में होने के बाद फिर 4-5 साल टीचर को वेट करना पड़ेगा, और उन्होंने 2 साल का समय दिया है। या तो हर 6 माह में हो तब भी कह सकते हैं, एज लिमिट में रिलैक्सेशन चाहिए। देखिए, मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है ज्ञापन लेने के लिए पहुंच गए। तमाम शिक्षक अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे और भी महिला शिक्षक हैं। जी मैम, किस लिए आज यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा? हम टेट की वजह से हुए, ताकि हमें टेट ना करने दिया जाए। इस वजह से हुए हैं क्योंकि जो चीज़ हम पहले कर चुके होते हैं, जो हमारे बच्चे छोटे-छोटे थे, हमारा दिमाग भी यंग था। अब हमें 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं जॉब में, तो हम नहीं कर पाएँगे, इस वजह से किट हुए। देखिए, और भी यहाँ पर शिक्षक लगातार मौजूद हैं। जी सर, आज कलेक्ट्रेट पर आए हैं परीक्षा टेट के लेकर, क्या पूरा प्रकरण चल रहा है और आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? ये जो कोर्ट का फैसला आया है, ये शिक्षकों के अहित में आया है। तो कोर्ट से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि वो इस पक्ष पर हम लोगों की बात सुने और हमारे हित में कोई बात जो है, कोई फैसला दें। और भी शिक्षक जो है तुम्हारा यहाँ पर मौजूद हैं। जी मैम, परीक्षा दोबारा टेट की जो है तुम्हारा कोर्ट के आदेश आए हैं, आखिर क्यों विरोध हो रहा है उसका? विरोध इसलिए हो रहा है दरअसल कि जो 2011 में जो नियम लागू किया है इन्होंने टेट का, लेकिन उससे पहले कई साल पहले जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, तो उनके लिए तो अप्लाई नहीं होना चाहिए ये नियम। क्यों? क्योंकि वो उस रोड से काफी अलग हट चुके हैं, वो फ्लो में नहीं है, तो वो कैसे इस चीज को फेस कर पाएंगे? और उनके साथ उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें। वो सिंगल टीचर नहीं है, उनकी पूरी फैमिली है इससे इन्वॉल्व। तो मैं तो यही चाहूंगी कि वो उस पर लागू ना किया जाए। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आप शिक्षकों की? हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहेंगे और हम चाहेंगे कि इस नियम को हटा दिया जाए। और भी यहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं। जी, किन मांगों को लेकर आज यहाँ इकट्ठा होना पड़ा आपको? ये हम जो है जो अपनी जो है जो टेट की बाध्यता रख दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उस चीज़ को लेके हम आगे आए हैं कि जो पुराने टीचर्स हैं उनके लिए पहले 2011 से पहले कोई नियम नहीं था टेट का, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 142 में संशोधन। भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने हमारे जनपद हैं प्रदेश के, उनके बैनर तले आज प्रत्येक जनपद पर जिलाधिकारी महोदय को माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन है। और इस ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों ने अपनी बात को रखा है कि जब आरटीई लागू हुई 2009 में और उसके बाद 23 अगस्त 2010 के बाद एनसीटी को संवैधानिक संस्था बनाया गया पूरे देश के लिए कि वो शिक्षकों की भर्ती के लिए नियम लागू करेंगी। उसके बाद से टेट की योग्यता लागू की गई, लेकिन वर्तमान में अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तो उस आदेश के तहत कहा गया कि चाहे 23 अगस्त 2010 से पहले भी जो नियुक्त हैं वो सब टेट क्वालिफाई करेंगे। जबकि अगर वैधानिक रूप से देखा जाए कि उस समय जो योग्यता थी, चाहे बीटीसी थी, विशेष बीटीसी करके लोग बीएड करके बने थे लोग, वो पूर्ण योग्यता अपनी रखते थे। तो जब एनसीटी को संवैधानिक संस्था बनाया गया और
एनसीटी बकायदा अपना बात भी रख रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि भाई उससे पहले के पूर्व लोगों को टेट क्वालिफाई करने के लिए बाध्य ना किया जाए, और वो उस समय की योग्यता उस समय रखते थे। तो हम यही माननीय प्रधानमंत्री जी से हस्तक्षेप चाहेंगे कि इस ज्ञापन के माध्यम से हमारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की पुनर्विचार इस पर करें और ऐसा विधेयक लाएं जिससे सभी शिक्षक समाज उनका आभार व्यक्त करें, और सभी योग्य शिक्षक हैं हमारे। और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी आज अपील है इस ज्ञापन के माध्यम से कि कृपया हमारी शिक्षक मांगों को, वो जायज मांगों को माने, और इसके माध्यम से वो विधेयक में लाकर या गजट 2017 का था उसमें परिवर्तन कराएं। क्या कुछ कहेंगे पूरे प्रकरण में? ये आज जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया है कि प्रत्येक टीचर को टेट की बाध्यता है, टेट पास करना बहुत जरूरी है जो। तो अब इस समय हम जो ये ज्ञापन इस समय जो ज्ञापन देने आए हैं वो ये आए हैं कि 2011 से पहले जब टेट की बाध्यता नहीं थी तो फिर भी उन लोगों के लिए जो है टेट की बाध्यता निर्धारित कर दी गई है जो है। अब किसी भी सेवा की जो नियम और शर्तें हैं वो आर्टिकल जिस समय जो है नोटिफिकेशन निकलता है उस समय वो उनको क्वालिफाई करके जो है किसी भर्ती में जो है शामिल हुआ होता है। अब आप उनसे कहने लग जाओ कि 15 साल बाद आप ये और करो, 20 साल बाद आप ये और करो। अब एक बात बताइए, अगर आप जो है 50 साल के आदमी से कहेंगे आज की डेट में कि आप फिटनेस टेस्ट दो, तो क्या वो फिटनेस टेस्ट पूरा कर पाएगा? मुझे लगता नहीं कि 50% भी फिटनेस टेस्ट पूरे कर पाए। तो जो नियम और शर्तें हैं जिस समय नोटिफिकेशन जारी होता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरा जाता है इंसान का जो है, वो उनको कंप्लीट करके ही किसी पद पे जाता है जी। और भी महिला शिक्षक हैं। मैम, आज भारी तादाद में शिक्षक यहाँ पहुंचे थे, क्या कुछ मांगे हैं, क्या आपकी आगे की रणनीति? हाँ, यही जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है सबको टेट पास करने का, तो ये एक तरीके से असंवैधानिक या गलत है, क्योंकि देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के हम खिलाफ तो नहीं जा सकते, पर उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इस पर अपने जो है थोड़ा लचीलापन लाएं और पुनर्विचार करें, क्योंकि कुछ टीचर्स 2004 के विशिष्ट बीटीसी हैं, तो उस समय जो हमारी योग्यता थी उसके अनुसार हम विभाग में आए, तब टेट नहीं था। उसके बाद में जब टेट लागू हुआ तो फिर हम अपने उसी हिसाब से थे, तो हम बस खाली उनसे प्रार्थना कर सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे इस पर जो है पुनर्विचार किया जाए और जो शिक्षक परेशान है उनको इसका समाधान किया जाए। मैम, टेट की परीक्षा के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, शिक्षकों के सामने क्या समस्या नहीं, आखिर क्यों परीक्षा नहीं देना चाह रहे आप? सर, मुद्दा परीक्षा देने का नहीं है, क्योंकि सारे टीचर्स जो इस काबिल हैं कि परीक्षा पास भी कर पाएंगे, क्योंकि हमने बहुत शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और हमारे बच्चे काफ़ी अच्छे फील्ड में कर पा रहे हैं। लेकिन माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो शिक्षकों के विरोध में ही है, क्योंकि उस समय जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी उस समय ऐसा कोई भी पात्रता परीक्षा नहीं थी। उस समय जो पात्रता परीक्षा थी वो सब हमने क्लियर किया है, तभी हम इसमें नियुक्त हुए हैं। लेकिन अब ये जो नियम आया है ये 2010 के बाद लागू हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, क्योंकि अन्य विभागों को अगर हम देखेंगे, मैं खुद अगर जजों की बात करूं तो वहाँ भी पीसीएस जे की परीक्षा होती है, तो क्या उनको भी पीसीएस जे क्लियर करना चाहिए? इसके अलावा जैसे अन्य विभाग हैं लेखपाल वगैरह, उनको भी पैट परीक्षा देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। या जो पीसीएस अधिकारी हैं उनको प्रमोट करके आईएएस की पोस्ट दी जाती है, तो क्या उनको भी यूपीएससी क्लियर करना होगा? तो सिर्फ शिक्षकों पर ही क्यों ऐसा लागू किया जाए? जी, किन मांगों को लेकर आप यहाँ पहुंची हैं, क्या कुछ कहेंगे? बस यही जो हो रहा है ये तर्कसंगत तो नहीं है, सरकार जो भी करना चाहती है ये तो गलत है। जो पहले हो चुका है उसके लिए भी वो करने को तैयार है, ये चीज़ तो गलत है। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित कलेक्ट्रेट पर आज भारी संख्या में शिक्षक पहुंचे थे, जिनके द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।